गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास का स्टार्टिंग का पोर्शन है जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अपन जो सिलेबस है उसको कैसे कैसे पढ़ना है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ से एक बार 12th क्लास का जो अपना कंप्लीट सिलेबस है वो कैसे डिजाइन किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है वो आपका कैसे है और अपन उसको कैसे पढ़ेंगे ये देखना है। ठीक है, तो देखो एक बार। हाँ, देखो भाई। हाँ, देखो क्लास 12 सिलेबस अपन को इसको अलग अलग पार्टीशन से पढ़ना है, तो तीन तो इसके मेजर पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। मेजर पार्ट फर्स्ट। ठीक है भाई, जैसे कि अब एक बार इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि अपन सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे और कैसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, अपन को कैसे पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसमें आ जाता है अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। वैद्युत गतिकी, क्या बोल सकते हो आप इसको? वैद्युत गतिकी, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड मेजर पार्ट है अपन देखना चाहे रे एंड वे ऑप्टिक्स। रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। किरण तथा तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, ठीक है। सेकंड मेजर पार्ट ये पढ़ेंगे अपन। थर्ड इसका जो मेजर पार्ट है, थर्ड इसका जो मेजर पार्ट है वो पढ़ेंगे अपन मॉडर्न मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। आधुनिक तथा अर्धचालक भौतिकी, अर्धचालक, ठीक है भाई। ये तीन मेजर पार्ट रहेंगे अपनी जो कंप्लीट सिलेबस है 12th क्लास का राजस्थान बोर्ड का। ठीक है, पहला मेजर पार्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। सेकंड कौन सा? रे एंड वेव ऑप्टिक्स का। थर्ड कौन सा? मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। ठीक है, अब अपन को जो ये पोर्शन तो अपना है जो अपन पढ़ते हैं भाई वेव ऑप्टिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं वो पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर सारा भी जो लेंस वगैरह है सब चीजें हैं, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे। और मॉडर्न के अंदर क्वांटम जो चलता है वो है अपना हायर एजुकेशन की बात करें। और सेमीकंडक्टर में अर्धचालक डायोड है, सेमीकंडक्टर है जिसमें पीएन जंक्शन है, और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर वगैरह ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हाँ, अर्धचालक बहुत की आगे देखते हैं, पर इसी का पार्टीशन करूंगा मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कैसे पढ़ेंगे वो देखना है। अपने पास कौन सा है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है भाई। इसको कैसे पढ़ना है? इसको देखो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट पार्ट तो इसका अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है भाई।
ये चीजें हो जाएंगी। सेकंड इसके पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। थर्ड इसका जो पार्ट है अपना, थर्ड पार्ट वो अपन डिस्कस करेंगे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है भाई। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में अपन इसका यहां डिस्कस करेंगे एसी, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा बोल सकते हो आप उसको, प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट अगर फिफ्थ पार्ट की बात करता हूं इसके लिए, तो इसका फिफ्थ पार्ट इधर बता देता हूं मैं। हाँ, फिफ्थ पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, ईएमआई, ठीक है भाई, इसको आप एमईसी भी बोल सकते हो भाई, एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ईएमआई बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और डिस्कस करें अपन, सिक्स पार्ट, ये आएगा ईएम वेव वाला, ईएम वेव, ईएम वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है भाई। ये अपना क्या आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे वाला चैप्टर आ जाएगा। तो ये सिक्स पार्ट में अपन ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पूरा होल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके अंदर भी इसके भी दो पार्टीशन है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये जो आपका क्या रहेगा भाई, फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। इसका जो बी वाला पोर्शन है वो आएगा अपने यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये अपना होल सिलेबस रहेगा आपका ट्वेल्थ क्लास का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर मैं लिखता हूं यहाँ पे, चैप्टर 01, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वाला अपन यहाँ डिस्कस करते हैं चैप्टर 01 विद्युत आवेश क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसका बेसिक से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक बार। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या लेते हैं कि स्टार्टिंग में अपन जाने कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, जैसे अपने पास इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द है जो एक ग्रीस भाषा का शब्द, ग्रीस भाषा का शब्द, ठीक है, ग्रीस लैंग्वेज का एक शब्द है इलेक्ट्रॉन, इससे मिलकर बना है। इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है ग्रीस भाषा का एक शब्द है इलेक्ट्रॉन, इससे मिलकर बना है। इस इलेक्ट्रॉन का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है वो होता है भाई एम्बर, वो होता है जो एम्बर होता है, ठीक है। जैसे आपने सर्दी के दिनों में देखा होगा अपन ऊनी वस्त्र या कंबल वगैरह जो पहन लेते हैं, उसको उतारने के बाद अपन को क्या होता है, उसमें स्पार्क दिखाई देते हैं। वो स्पार्क किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। वो स्पार्क किसकी वजह से होता है, चार्ज, और चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, चार्ज बॉडी वही होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ट्रांसफर हो, अदरवाइज तो बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी उदासीन है तो उदासीन बॉडी का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, उस पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। जब भी तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उसका बराबर होगा, तभी उसका चार्ज कितना होगा, 0। अदरवाइज जो भी चार्ज कम होगा और जो चार्ज ज्यादा होगा वो उस पर क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा, तो वो बॉडी वैसे ही क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक बार बॉडी चार्ज कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा, चार्जिंग ऑफ बॉडी, लिख लेना बाद में भाई, एक बार देख लो, चार्जिंग ऑफ बॉडी, लिखने का टाइम देंगे प्रॉपर अभी, ठीक है। चार्जिंग ऑफ बॉडी, ये आप आगे जाके काफी मेथड पढ़ेंगे, लेकिन मैं जो अपना जनरल मेथड है वो डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। चार्जिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। देखो चार्जिंग ऑफ बॉडी में क्या होता है, जैसे अपने पास कोई उदासीन वस्तु है, ठीक है भाई, ये अपने पास कोई क्या है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी का क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इधर लिख देता हूं मैं, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या होती है भाई, ओ सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू कितनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई। जितने प्रोटॉन होंगे बॉडी में उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी बॉडी के पास जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब तो वस्तु कैसी होगी, उदासीन होगी, तब तो वस्तु कैसी होगी भाई, उदासीन होगी। अगर इस वस्तु से मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकालना, अगर मैंने इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें से क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी बॉडी में दे दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस वाली वस्तु में, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या हो गई, इस वाली वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब वस्तु कैसी, धनावेशित। अगर इस बॉडी से मैंने इलेक्ट्रॉन क्या किए भाई, इलेक्ट्रॉन इस पे देना, इसको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या की मैंने यहाँ पे अधिकता, मतलब इस बॉडी पे क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इलेक्ट्रॉन की क्या की, अधिकता, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी इस बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, मतलब इस बॉडी को मैंने इलेक्ट्रॉन क्या किए, दिए, ये उदासीन थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल के बाहर निकाल लिए, इस पे क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके इसको दिए, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो वस्तु कैसी हो जाएगी भाई, ऋणावेशित हो जाएगी, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, यहाँ अधिकता, एक्सेसनेस हो जाएगी, और यहाँ क्या हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन।
तो इस टाइप से अपन किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बेस से जो स्टार्टिंग में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने थे, बेंजामिन जो फ्रैंकलिन था, आवेश के प्रकार, ठीक है भाई, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, ठीक है। तो अपन को किसने बताया भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन कोई वैज्ञानिक था, उसने बताया कि आवेश कितने प्रकार का भाई, दो प्रकार का। आवेश कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला आवेश कौन सा, धनावेश। भाई उदासीन कोई आवेश नहीं होता, आवेश तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित और दूसरा कौन सा भाई, ऋणावेशित। आवेश दो प्रकार का, एक धनावेशित और एक कौन सा, ऋणावेशित। ठीक है, दो प्रकार के आवेश होते हैं, ना कि तीन प्रकार के। उदासीन कोई आवेश नहीं होता, एक आवेश कौन सा, धनावेशित, दूसरा आवेश कौन सा, ऋणावेशित, दो ही आवेश होते हैं। ठीक है ना, तो ये किसने बताया था। टाइप्स ऑफ क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेज, आवेशों के प्रकार या आवेश के प्रकार। ठीक है, किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये लिखना चाहते हो ये, नहीं तो ऐसे लिख लेना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश कितने प्रकार के, दो टाइप के। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखिए, आवेश कितने प्रकार के, दो, ना कि तीन। उदासीन कोई आवेश नहीं होता, आवेश कितना, ओनली दो, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, आगे देखो, आवेश होता क्या है उसके बारे में। आवेश, अब लिखो हेडिंग, आवेश, चार्ज, हाँ चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है कि चार्ज किसी वस्तु का, ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य किसी वस्तु को या तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। चार्ज किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो मैं लिखूं यहाँ पे, आवेश, आवेश आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को, देखो अभी आवेशित है लेकिन निरावेशित में भी से भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा आगे ना। जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अनावेशित वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। ठीक है भाई, ये क्या है, आवेश की परिभाषा है कि आवेश होता क्या है। किसी वस्तु की प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपनी भी प्रॉपर्टी होती है, अपनी लंबाई इतनी है, हाइट इतनी है, जो सब चीजें हैं वो वगैरह। इसी प्रकार बॉडी की भी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसका चार्ज। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित अथवा क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, charge is the property of a body due to which, due to which
इट मे बी attract or repel other charge body। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट मे बी अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज बॉडी। ठीक है, चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह किसी आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये चार्ज की परिभाषा है। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा भाई? धनावेशित। धनावेशित या धनावेश लिख दो ना, वो बेटर रहेगा। धनावेशित भी वस्तु हो जाती है ना। एक होता है भाई धनावेश, है ना, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा कौन सा? ऋणावेश। ऋणावेश। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो यही मेंशन कर देता हूं मैं। चार्ज कितने टाइप्स के भाई? टू टाइप्स के, यही लिख देता हूं। चार्ज चार्जेज आर टू टाइप्स। ठीक है भाई, पहला कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। पहला कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, अब देखो आवेश के अपन मात्रक की बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से मात्रक कैसे कैसे होते हैं वो देखेंगे। आवेश के मात्रक, हाँ भाई, काफी काम आएगा। कई बार क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आवेश के मात्रक, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, देखो आवेश का मात्रक, आवेश का जो फर्स्ट मात्रक है, अपन एसआई मात्रक की बात करें, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई जो यूनिट होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अंदर, इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है। इसका जो मात्रक होता है भाई कूलाम होता है। कूलाम होता है। ठीक है भाई, इसको अपन किससे लिखेंगे? सी से लिखते हैं अपन। से लिखते हैं भाई सी से। कूलाम एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसको अपन किससे लिखेंगे? सी से लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट में जो मात्रक होता है कूलाम होता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। सेकंड इसका देखो, इसका जो एसआई मात्रक, मतलब एसआई में तो कूलाम हो गया। अगर सीजीएस मात्रक की बात करूं मैं, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो जो सीजीएस यूनिट होता है इसका, वो ईएसयू होता है। सीजीएस ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और इनमें दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू, दोनों में। ठीक है भाई, ये रिलेशन ध्यान रखना कि अपन एसआई से अगर अपन को सीजीएस में जाना होगा तो ये चीजें आएंगी। 1 कूलाम इक्वल टू कितना? 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। ईएसयू कौन सा मात्रक होता है? सीजीएस, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है ना, मैं फिर से इसको मार्क कर देता हूँ, ईएसयू, है ना। 1 कूलाम इक्वल टू कितना? 3 × 10⁻⁹ ESU। और इसी को अपन क्या बोलते हैं?
इसी को अपन बोलते हैं वन फ्रैंकलिन। ठीक है भाई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वन फ्रैंकलिन बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, वन फ्रैंकलिन। ठीक है, एक ही बात है, वन कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU, और किसके बराबर, वन फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन भी, ये है फ्रैंकलिन। और ये क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। ठीक है, आवेश का फ्रैंकलिन। ठीक है, ईएसयू को क्या बोलते हैं अपन, वन फ्रैंकलिन। और ये क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक ईएसयू होता है भाई। आवेश का सबसे छोटा मात्रक ईएसयू, जिसको वो क्या बोलते हैं, वन फ्रैंकलिन बोलते हैं। वन क्या बोलते हैं भाई, फ्रैंकलिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सीजीएस, एसआई में क्या है कूलम, सीजीएस में वन ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वन कूलम इंटू 3 × 10⁻⁹ कितना ईएसयू हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक इसका प्रैक्टिकल है प्रायोगिक मात्रक भाई, प्रायोगिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट होता है इसका एब कूलाम बोलते हैं भाई, एब कूलाम। ठीक है, क्या बोलते हैं, एब कूलाम। ठीक है, तो इसमें रिलेशन देख लो, वन कूलाम इक्वल टू 1/10 EMU, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एब कूलाम बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, एब कूलाम। ये होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एब कूलाम है, वन कूलाम इक्वल टू 1/10 EMU, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एब कूलाम बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, एब कूलाम बोलते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट इसी को क्या बोलते हैं अपन, एब कूलाम। ठीक है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये प्रैक्टिकल मात्रक ही है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है भाई, वो होता है फेराडे। फेराडे तो कैपेसिटेंस का होता है, अपन लेंगे फेराडे। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे। फेराडे होता है, और वन कूलम इक्वल टू, और वन फेराडे इक्वल टू होता है, वन फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है भाई, ये सबसे आवेश का कौन सा सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तीनों मात्रक देख लो एक बार फिर से। ठीक है, देखो, आवेश का मात्रक है यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट होता है इसका कूलम होता है। ऐसा यूनिट कौन सा, कूलम। सीजीएस में ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। वन कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वन फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रैक्टिकल मात्रक की, प्रायोगिक मात्रक एबकुलम होता है, वन कूलम इक्वल टू 1/10 EMU, इसी को अपन एबकुलम बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, जो वन फेराडे इक्वल टू 6500 कूलम होता है। एक चीज और देख लो अपन, आवेश की अगर आगे बात करें, ठीक है, आवेश को अपन तीन टाइप से देखेंगे यहाँ। देखो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आवेश, ठीक है, देखो, आवेश अगर रेस्ट में है, आवेश कहाँ पे है, रेस्ट में, कि भाई विराम अवस्था बोल सकते हो आप इसको। आवेश कहाँ पे है, विराम अवस्था में है। आवेश कहाँ पे, विराम अवस्था। तो आवेश जब रेस्ट होता है तो वहां ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैं यहाँ लिख देता हूं, इधर विद्युत क्षेत्र, इधर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इधर चुंबकीय क्षेत्र, और इधर विद्युत चुंबकीय तरंगें। EM वेव लिख देता हूं भाई।
EM वेव। ठीक है विद्युत। अब देखो आवेश अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में है तो ओनली अपने पास कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल होगा। ठीक है, कहीं पे चार्ज रखा है, अपन ऐसे मान लेते हैं ये कोई चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, तो चार्ज रखा है तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसका एक फील्ड होता है, तो उसी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक और EM वेव प्रोड्यूस नहीं होगी वहां पे। ओनली कौन सा फील्ड अगर रेस्ट में है तो विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और EM वेव वहां पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो कब की बात है, जब चार्ज कहाँ पे हो, रेस्ट में हो। जब चार्ज कहाँ पे हो, रेस्ट में हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे, मूव करे। ठीक है, आवेश एक नियत वेग से, नियत वेग से गतिशील है। आवेश क्या कर रहा है भाई, नियत वेग से गतिशील है। आवेश कैसा है, नियत वेग से गतिशील। ठीक है, जब नियत वेग से गतिशील है तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र तो होगा अपना पॉसिबल यहाँ पे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र होगा और आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। जब नियत वेग से गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, लेकिन EM वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। वहां पे क्या नहीं होगा, EM वेव नहीं होगा। वहां पे क्या नहीं होगा, EM वेव नहीं होगा। अगर आवेश, तीसरा टाइप देखो इसका, अगर आवेश त्वरित गति होती है, आवेश की त्वरित गति। ठीक है भाई, त्वरित गति। जब त्वरित गति होती है तो तीनों टाइप आएंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र भी होगा वहाँ, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और क्या होगा, रे भी होगी। ठीक है, तो तभी तो अपन बोलते हैं कि आवेश की जब त्वरित गति होती है तो अपन क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। ये चीज ध्यान रखने की है भाई। जब रेस्ट में चार्ज है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, EM वेव नहीं होगी। और बाकी त्वरित गति हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार देख लीजिएगा, बाकी कल अपन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।